नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने झारखंड की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। जमशेदपुर महानगर के साक्षी स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह अराजकता की स्थिति में पहुंच गई है और राज्य सरकार की घोर उदासीनता और कुप्रबंधन के कारण आज प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस दौरान भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, जिला उपाध्यक्ष संजीव सिन्हा, जिला मीडिया प्रभारी प्रेम झा, सब मीडिया प्रभारी अखिल सिंह मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि वर्ष 2020 में लाई गई नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में डिग्री कॉलेजों को इंटरमीडिएट की पढ़ाई से अलग करने का निर्देश दिया गया था। इस नीति के तहत राज्यों को स्कूलों को अपग्रेड कर इंटर की पढ़ाई की अलग व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अन्य विभिन्न राज्यों ने यह कार्य समय रहते कर भी लिया, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 5.5 वर्षों में पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं किया एवं शिक्षकों की बहाली में भी रुचि नहीं दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में पास हुए 4 लाख से अधिक विद्यार्थी फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। डिग्री कॉलेजों ने इंटरमीडिएट के दाखिले बंद कर दिए हैं, परंतु राज्य सरकार यह स्पष्ट करने में असमर्थ है कि इन विद्यार्थियों का एडमिशन कहां और कैसे होगा। सरकार के पास ना तो पर्याप्त विद्यालय है, ना शिक्षक, ना ही पढ़ाई के लिए जरूरी कक्षाएं और प्रयोगशालाएं। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। कुलाधिपति का है और एक यूनिवर्सिटी का है जो डिग्री कॉलेज को बोला है। ये कोई लेटर नया नहीं है, पहले भी डिग्री से इंटर को डिलिंक करने के लिए पहले से होता रहा है, लेकिन राज्य सरकार समय लेती रही है। तो समय लेती रही है तो ये राज्य सरकार थोपती है दूसरे लोगों पर। ये राज्य सरकार का काम था, राज्य सरकार को करना है। और देश भर में सभी जगह देखिए सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन वो उसका वितरण होना था। और कबाड़ी के यहाँ मिला, वो कबाड़ी के यहाँ जाकर के मिलता है, जिसको जुलाई में डिस्ट्रीब्यूट होना था विद्यार्थियों के बीच में, वो कबाड़ी के यहाँ मिला। जब हम लोगों ने इसको उजागर किया, आनंद फानंद में प्रशासन ने कुछ लोगों पर कार्रवाई किया, लेकिन इसकी नैतिक जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है। सरकार जिम्मेवारी से बच रही है। आखिर जो पुस्तकें जा रही है तो लीकेज कितना होगा शिक्षा विभाग में? इतना लीकेज होगा कि हिम्मत देखिए, दुस्साहस देखिए। अभी गया है 10 दिन पहले, और पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें और नोटबुक अभी गया है, और वो कबाड़ के यहाँ जा रहा है, सीधे गोडाउन से कबाड़ के यहाँ बिकने के लिए नए जो है नई पुस्तकें। ये दुस्साहस है इस सिस्टम में। इसलिए व्यवस्था फेल हो चुका है। सरकार की जो शिक्षित व्यवस्था अगर फेल नहीं होता तो जो बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें और नोटबुक पढ़ने के लिए मुफ्त वितरण के लिए जाना था, एक कबाड़ के यहाँ जाता है और वो भी मामूली चंद रुपयों के में वो बेचता है। तो इसका मतलब है इसमें कोई बिचौलिए होंगे, कोई माफिया होगा इसमें। तो शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से चौपट हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है, बड़ा चिंताजनक है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इंटर के विद्यार्थियों के लिए सरकार अपनी स्पष्ट कार्य योजना घोषित करे कि इंटर के जो विद्यार्थी पास किए हैं वो कौन से विद्यालय, कौन से इंटर कॉलेज या कौन सी जगह पे वो कहाँ पर उनका एडमिशन होगा, संकायवार वो घोषणा करे। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का कहाँ पर पढ़ाई होगा, और डिग्री कॉलेजों में जो पढ़ा रहे शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी हैं, अनुबंध के आधार पर पढ़ा रहे हैं, ऐसे हजारों लोगों का भविष्य का क्या होगा, इन बातों के बारे में सरकार बताए। क्योंकि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल हम लोग इंटर की पढ़ाई को लेकर, उनका भविष्य को लेकर के ही हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते थे। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।